दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम हैदर, जिसको आप भली भांति जानते हैं, गुलाम हैदर वो एक मजबूर बाप जो अपनी बीवी बच्चों की खिदमत के लिए जाके दूसरे देश में जाके कमाने गया था, सऊदी अरब में काफ़ी मेहनत मशक्क़त वहाँ पे कर रहा था। इसी बीच आपने सुना होगा कि उसकी बीवी ने किस तरह से पबजी खेलते खेलते एक लड़के से वो प्यार करने लगी। उसके बाद उसका अपने बीवी बच्चे लेके उस आशिक के साथ इंडिया वो नेपाल के रास्ते वो भाग गई। उसके जैसे उसको पता चला गुलाम हैदर को, वो उसका तो बेचारा रो रो के बुरा हाल हो गया। वो फटाफट अपने देश में आया और हर जगह उसने गुहार लगाई, जहाँ तक कि वो हुकूमत के भी चक्कर लगाता रहा। वहाँ से उसको मदद नहीं मिली। सारे डिपार्टमेंट, सारे दफ्तर में, हर जगह इधर उधर दफ्तर पे दफ्तर लगाए ताकि उसको हिंदुस्तान का वीज़ा मिल जाए। कोई उसकी बात सुनने को नहीं तैयार था। इसी बीच आपने देखा होगा कि किस तरह से सीमा हैदर ने भी उस पर बहुत ही गलत तरह के इल्ज़ाम लगा दिए कि वो मारपीट करता था, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस इस तरीके की उसने कई इल्ज़ाम लगाए कि वो बच्चों को कभी ख्याल नहीं रखता था, पैसा नहीं देता था, रुपया नहीं देता था, हर तरह से उसको प्रताड़ित किया। कई प्रयासों के बाद एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलाम हैदर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि जो रास्ता सीमा हैदर ने इख्तियार किया था हिंदुस्तान आने का, कि पहले वो दुबई गई, दुबई से वो नेपाल आई, फिर वो हिंदुस्तान में आई, उसी रास्ते पे वो भी चल चुका है। और इसी में हमको पता चला है कि वो नेपाल आ चुका है और नेपाल में वो एक होटल में रुका हुआ है। तो उसी होटल में हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी उससे बात करवाएंगे, मिलवाएंगे कि उसके आगे की प्लानिंग क्या है, वो क्या करेगा और आगे वो क्या करने वाला है। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या सीमा की तरह गुलाम भी नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान में घुस जाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये एक बहुत ही साधारण सा होटल है, सस्ता मद्दा है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से ही होटल वगैरह लेता है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी पुराना होटल है क्या नहीं है। तो इस कमरे में यहाँ पे रुका हुआ है गुलाम। तो आप चलिए हम देखें, बात करने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं, पूछेंगे आगे की स्ट्रेटजी क्या है। अरे गुलाम भाई जब 2 मिनट बाहर आइए, हमें आपसे बात करनी है। गुलाम भाई अभी वो निकल नहीं रहे, अभी लगता है अभी वो आए हो, थके शायद, हो सकता सो रहे हों, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उठेंगे तो बात हम आपकी ज़रूर करवा देंगे उनसे। गुलाम भाई आइए, तो एक खबर आपसे आप बात करनी है आपसे, आपको एक खबर भी देनी है आपके बच्चों के बारे में, सीमा के बारे में। आइए बाहर। गुलाम भाई क्या कर रहे हैं अंदर? बस 2 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम तो नेपाल में हैं, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। आइए आपकी बात करवाते हैं, आइए। गुलाम भाई हमें लगता है वो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा सा प्रेशर होता है मीडिया का भी कि भाई कैमरे के सामने जाएंगे, ऐसा ना हो जो उनकी पोल पट्टी खुल जाए, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि यहाँ से वो निकल जाएंगे। इस समय तो आप जान ही रहे कितनी सख्ती है, बॉर्डर पे कोई भी इलीगल माइग्रेंट इस तरह से घुस नहीं सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, बातचीत करने की कोशिश तो हम कर ही सकते हैं उनसे कि क्या है प्रॉपर इनकी आगे की स्ट्रेटजी। गुलाम भाई क्या 1 मिनट दरवाज़ा खोलिए। गुलाम भाई आगे की तो स्ट्रेटजी बता दीजिए, आप क्या करने वाले हैं? अरे आपको अपने बीवी बच्चों से मिलना है ना, उनको वापस ले जाना चाहते हैं। 1 मिनट खोल देते तो बता देते हमें भी। गुलाम भाई पता नहीं दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं, लग रहा गहरी नींद में सोए हैं, लगता है अभी आए सवेरे रात में। वो प्रयास कर रहे हैं कि शायद खोल दें दरवाज़ा, तो खोल ही दें। तो होटल भी कोई बहुत मामूली सा है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, चाहे छोटा मोटा कोई है। गुलाम भाई 1 मिनट दरवाज़ा खोलिए। गुलाम भाई पता नहीं क्या बात, हो सकता है डर रहे हों थोड़ा दरवाज़ा खोलने में। हम प्रयास तो कर ही रहे हैं और काफ़ी कोशिश भी इन्होंने करी थी वीज़ा के लिए, हर चीज़ के लिए। अब वीज़ा तो उनको मिला नहीं, क्योंकि ऐसे हालात इस समय देश में है तो उनको मिलना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि शायद मिल जाए तो खोलिए। गुलाम भाई अरे कौन दरवाज़ा खोलिए। अरे गुलाम भाई बाहर निकलिए। अरे पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है और आपकी आवाज़ पूरे देश तक जाएगी। खोलिए 1 मिनट, खोलिए। अरे खोल के दरवाजा। अरे 1 मिनट, क्या हुआ सर? आप तो कौन सर? हम तो गुलाम भाई से मिलने आए थे। तो गुलाम भाई से मिलने आए तो बताओ क्या काम है? अरे हम थोड़ा पूछने आए थे कि वो यहाँ पे आए हैं, उनका आगे का क्या प्लान है नेपाल से, मतलब क्या जाने वाने का था हिंदुस्तान, तो इस बारे में थोड़ा बात करने आए थे। प्लान के बारे में बात करते रहेंगे। अभी बताओ क्या, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, बताओ। नहीं मदद आप, अरे आप क्या, हमें 1 मिनट से मिलना था। अच्छा सर आप ये बताइए
ये जो कुछ भी गुलाम हैदर के साथ हुआ है, वो बाहर था चूंकि आप जानते हैं, अब वो उसकी बीवी पबजी खेल खेल के अपने आशिक के साथ भाग गई, बच्चे भी साथ ले गई। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो यार, हमारे हिसाब से तो वो मूर्ख आदमी है। कौन? गुलाम हैदर? गुलाम। अच्छा। अब यार ये बताओ, घर में राशि घोड़ा खड़ा है, उसकी मालिश ना करके तुम वहाँ दुबई जाके ऊँटों की मालिश कर रहे हो। ऊँटों की मालिश? हाँ, ऊँटों की मालिश कर रहे हो। घर के कुएं का तुम पानी नहीं निकाल पा रहे हो, वहाँ दुबई में जाके वो कुओं से तेल निकाल रहे हो। अब जब तुम वहाँ दुबई में कुएं से तेल निकालोगे तो घर के कुएं से तो कोई पानी निकालेगा ही। अब तुम वहाँ से वापस आए, अब देखा कि वो कुआं की बातें कटी हुई है, कुआं भी गायब है। अब तुम हल्ला मचा रहे हो, मेरा कुआं कहाँ चला गया, कुआं कहाँ चला गया। भाई दुबई जाओ, तेल वाले कुएं से काम चलाओ। फिर मेरा कुआं कहाँ चला गया, तो बड़ी गहरी बात आप कह रहे हैं। भाई सही बात है यार। ये बताइए, आप आपके घर में जो है हीरे रखे हुए हैं, ठीक है, और आप वहाँ जाके सोने की हिफाजत कर रहे हैं, तो अब वहाँ सोने की हिफाजत करेंगे तो हीरा तो कोई लेके ही जाएगा। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, समझने वाली बात। तो हमारे हिसाब से तो वो मूर्ख आदमी है। अब गुलाम को चाहिए था कि ठीक है, आप वहाँ कमाने गए, आप बीच बीच में आते रहिए, अपनी चीज़ पर निगरानी रखिए। अब अगर निगरानी नहीं रखेंगे तो कोई और निगरानी करेगा, जो निगरानी करेगा वही उसको वह पड़ेगा। नहीं, क्योंकि उससे तो कोई कह रहा था कि हम तो वो कह रहा था किसी चैनल में कि हम तो 5 साल की खाद डाल के गए। अब भाई यही तो मूर्खता है भाई। कोई खेत तो है नहीं, खेत में तुम खाद तो डाल गए, अब उसमें हल कम चलाएगा। हाँ, ये बात भी भाई सही। खेत में तुमने खाद तो 5 साल की डाल दी, एक साथ डाल दी, तो अगर हल नहीं चलाओगे तो ऊपर की मिट्टी सड़ जाएगी पूरी, उसमें हल भी चलाना है, उसमें बीज भी बोना है। तो अब जब कोई बारिश नहीं है तो कोई ना कोई अपना ट्रैक्टर लेके आएगा ही, और जोत के चला जाए, खेत जोतेगा भी, बीज भी बोएगा और फसल भी काटेगा। फसल भी काटेगा। तो ये इसीलिए कह रहे कि वो मूर्ख है हमारे हिसाब से। हाँ, अब वो वहाँ पर तेल निकाल रहे हैं, यहाँ पर कोई दूसरा सिंचाई कर रहा है, बीज लगा बो रहा है और फसल काट रहा है। अब तुम रोते घूम रहे हो कि हमारा खेत पे किसी ने कब्जा कर लिया है। तो कब्जा करेगा भाई, लावारिस छोड़ के जाओगे, या तो उसकी जो है व्यवस्था करके जाओ, 4 दीवारी बाउंड्री करवा के जाओ, तो तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। खुला छोड़ दिया है हाँ, तो दूसरे मजा कर रहे हैं, कांटे वाला चाहे तार बांध देता, कुछ भी करता, कुछ व्यवस्था करके जाता। लेकिन तुमने खुला छोड़ा तो भाई अब दूसरे तो भाई इस्तेमाल करेंगे ही। सर हम तो अब कहेंगे वो गुलाम हैदर से हमें मिलने दीजिए। तो गुलाम हैदर से कहाँ मिलोगे? अरे इस कमरे में, यही तो वो इस कमरे में गुलाम हैदर क्या करेंगे? तो यही कमरा लिया है ना उसने। इस कमरे में गुलाम हैदर नहीं है, केवल मैं हूँ। अरे तो आप कौन है? हमारा नाम गुलाम यादव है। गुलाम यादव? हाँ, हम काठमांडू घूमने आए हैं, पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए हैं। पशुपतिनाथ के दर्शन करने आ रहे जी। हैं? गुलाम हैदर की बात कर रहे हैं लोग। देखो, इस होटल में हाँ। 3 लोग रुके हुए हैं, एक मैं हूँ और मेरे बगल वाले कमरों में 2 लोग और हैं, और उनमें से कोई किसी का नाम गुलाम नहीं, सिर्फ मेरा ही नाम गुलाम है। तो हमारे सूत्रों ने तो यहीं का पता दिया था कि यहीं पे गुलाम। आप अपने सूत्रों से फिर से बात कीजिए, आप अपने सूत्र सही कीजिए, इसके बाद आइए। तो क्या हम लोग गलत जगह हम आ गए? बिल्कुल गलत जगह आए, और हम यहाँ पाकिस्तान से नहीं, हम हिंदुस्तान से आए हैं, और आज शाम की हमारी फ्लाइट भी है वापसी की, और आज शाम को हम निकल भी जाएंगे। अच्छा अच्छा, आप हिंदुस्तान से हैं? हिंदुस्तान से आए हम यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए। अच्छा, काठमांडू जी आए, पशुपतिनाथ मंदिर। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा धन्यवाद सर। दोस्तों थोड़ा गलत फहमी हो गई, जिसके कारण मैं गलत जगह पे आ गया। ये गुलाम हैदर ना होके कोई गुलाम यादव हैं, जो कि हिंदुस्तान से है, ना कि पाकिस्तान से। तो इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो केवल मनोरंजन पर्पज़ के लिए बनाया गया था। बाकी बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ।